ओके स्टूडेंट्स, कल हम हार्मोन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो हार्मोन्स, ओके हार्मोन्स क्या होता है? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन सिक्रेटेड बाय अ सेक्रेटरी सेल। क्या होता है? एक सेक्रेटरी सेल होगा, अलग से सेल होता है, वही सीक्रेट करता है। तो ये क्या होता है? Hormones are the chemicals which are secreted by a special cell called secretory सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी सेल। अब वहां से जो निकलता है उसको बोलते हैं हम हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस है। वो कहां से सीक्रेट करता है? उसके पास एक स्पेशल सेल होता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी सेल। अब ये जो हार्मोन है, हम एक किस में होता है? प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट का जो हार्मोन होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट सेल, उसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन्स मीन्स केमिकल्स। तो फाइटो हार्मोन, इसमें कौन सा हार्मोन होता है? जो प्लांट में कौन सा होता है? सबसे पहले होता है ऑक्सिन। फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन है, इसको ग्रोथ प्रोमोटर भी कहते हैं इसको। प्लांट का जो ये जो कहां पे होता है? शूट के टिप में होता है, जहां पे ये हार्मोन होता है, जहां पे ऑक्सिन जो होता है, वहीं से क्या करता है? ये प्लांट जो है ग्रो होना शुरू कर देता है। तो उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन जो है पार्थेनोकार्पी। ओके, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? जो सीडलेस प्लांट होता है, सीडलेस जो फ्रूट होगा, जैसे कि हम बनाना जो होता है, उसको डेवलप करने में ये जो हार्मोन है वहां पे काम आता है। और इसका तीसरा फंक्शन जो है कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस क्या होता है? जो प्लांट होगा, जो इनडिफरेंशिएट प्लांट, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वहां पे एक सॉफ्ट टिश्यू डेवलप होगा, उसको हम कैलस कहते हैं। और इसका चौथा जो है वो क्या है? इनहिबिट ऑफ विल्टिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। अब जो प्लांट जो है क्या करता है? लीफ, जैसे वो टाइम आएगा, वो क्या करता है? वहां से लीफ जो है वहां से शेड करता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? उसको इनहिबिट, उसको रोक के रखता है, वो शेड होने नहीं देता। इसका एक फंक्शन यह है। और इसका जो फिफ्थ और एक फंक्शन क्या है? इसका है इनिशिएशन ऑफ रूट। अब ये जो ऑक्सिन है, ये जो ऑक्सिन जो है, ये हार्मोन के सिक्रेशन कम होने पर यहाँ पे क्या होता है? ये जो रूट है, प्लांट का रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये सारा जो है ऑक्सिन का
फंक्शन है ये सारा है, जैसे कि ग्रोथ प्रोमोटर, पार्थेनोकार्पी, कैलस फॉर्मेशन, इनहिबिट ऑफ विल्टिंग ऑफ लीफ एंड या शेडिंग भी कह सकता है, इनिशिएशन ऑफ रूट। इसका जो दूसरा टाइप्स है, दूसरा जो हार्मोन है वो है जिबरलिन, GIBBER, जिबरलिन। अब ये जो जिबरलिन जो है इसका फंक्शन क्या है, जिबरलिन क्या करता है यहाँ पे, ये करता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीट। अब ये क्या करता है, डोरमेंसी मीन्स क्या होता है, सीट जो सीट फॉर्म में होता है, अब उसको बोलते हैं हम डोरमेंसी। अब सीट को जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन, जैसे उसको फैक्टर्स जो जैसे कि उसको सॉइल मिलेगा या टेम्परेचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो वहां पे क्या करता है, सीट ग्रो होना शुरू करता है। तो ये क्या करता है, उस डोरमेंसी को ब्रेकिंग, उसको मतलब वहां से जर्मिनेशन, सीट जर्मिनेशन करने में वो क्या करता है, ये हेल्प करता है। और इसका दूसरा जो है पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जैसे कि सीडलेस जो फ्रूट होता है उसको ग्रो करता है यहाँ पे। और एक है स्टेम, हेल्प इन स्टेम ग्रो। अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो हार्मोन है जिबरलिन, स्टेम को ग्रो करने में वो क्या करता है, वो उसको रेगुलेट करता है। चौथा पॉइंट जो है सीड जर्मिनेशन। इसका एक फंक्शन क्या है, सीड को जर्मिनेट, उसको वहां से ग्रो करने के लिए या उसको उगने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। ओके, नंबर थर्ड जो है प्लांट हार्मोन का वो है साइटोकिनिन। ओके, पहला हुआ ऑक्सिन, दूसरा हुआ हमारा जिबरलिन, अब तीसरा है साइटोकिनिन। यहाँ पे दो वर्ड से बनता है साइटोकिनिन। साइटो मीन्स सेल, किनेसिस किनेसिस मीन्स डिवीजन, सेल को डिवाइड करना, वो भी क्या है, रैंडमली वेरी फास्ट इसको क्या करता है, इसको डिवीजन करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोकिनिन। अब ये साइटोकिनिन का फंक्शन क्या होता है, एक तो वही ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अब जो सीड का जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। और है डिले एजिंग। अब जो प्लांट में एजिंग होगा उसको क्या करता है, ये डिले, उसको लेट करता है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको क्या लगता है, उसको यंग रखता है। इसका एक फंक्शन ये है। और क्या है, सेल इनलार्जमेंट, सेल को एनलार्ज करके रखना। ओके, अब ये साइटोकिनिन जो है ये ज्यादातर हम किस में दिखता है, प्लांट्स के वो पार्ट में दिखते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि सीड और फ्रूट्स में। साइटोकिनिन मतलब ये जो होगा सेल का जो डिवीजन है, सबसे ज्यादा हम किस में देखते हैं, सीड और फ्रूट, वो सबसे ज्यादा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। इसका मेन काम है, साइटोकिनिन का जो मेन काम है वो सीड या फ्रूट्स या प्लांट्स के पार्ट को क्या करते हैं, उसको डिवीजन करना, इसलिए सेल किनेसिस बोलते हैं उसको। नंबर फोर्थ जो है इथिलीन, इथीन भी कह सकता है, इथिलीन, ETHYLEN, इथिलीन भी कहते हैं। अब जो एथिलीन का काम है, वहां पे प्लांट के ऊपर फ्रूट वहां पे
जैसे कि ग्रो किया, तो उसके बाद उस फ्रूट का क्या होता है, उसको फ्रूट का जो है उसका राइपनिंग होना है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का जो पकना, उसका उसको उसके लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, वो है इथिन, या फ्रूट का ग्रो करना। इसका काम है इथिन। तो और ये जो है, जो मैं यहां पे 5th पॉइंट बता रहा हूं, वो है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ओके, अब ये जितना भी हार्मोन है, जहां तक हमने 4th तक डिस्कस किया, उनका काम है ग्रोथ प्रोमोट करना, और ये जो एब्सिसिक एसिड का जो है उसका फंक्शन है इनहिबिट, या हम इसको कह सकते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्या करता है ये, इसका फंक्शन है ग्रोथ इनहिबिट, ग्रोथ को रोकना इसका काम है। तो और दूसरा फंक्शन क्या होगा, अब इसका दूसरा फंक्शन है वो है प्रोमोट डोर्मेंसी। जो सीड का जो डोर्मेंसी है उसको क्या करके उसको क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, उसको सीड को वहां पे उगने नहीं देखता है। जैसे कि हमारा जो बीन्स होगा, राजमा आपने देखा होगा या दाल देखा होगा, उसको हमने एक कंटेनर में रखा होगा, वो वैसे ही रहता है। वो कौन सा हार्मोन वहां पे हेल्प करता है, वो एब्सिसिक एसिड वहां पे जैसे कि ग्रो होने नहीं देता, उसको प्रोमोट कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इसका और एक फंक्शन क्या है, जैसे कि ये क्या करता है, इट्स हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होता है, जैसे कि लीफ होगा, स्टेम होगा, जहां पे ग्रीन होगा वहां पे ऑब्वियसली क्या होता है, वहां पे स्टोमेटा होता है। अब ये जो स्टोमेटा है उसको, जैसे कि कहीं भी स्ट्रेस होगा, उस पर प्रेशर होगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्टोमेटा का जो पोर होगा उसको जैसे क्लोज करके रखता है। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया अभी तक, ये जो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट के हार्मोन होता है उसको हमने डिस्कस किया। जैसे क्या क्या किया, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथिन या इथिलीन, या इसका जो ऑपोजिट होता है, जो उल्टा काम करता है, वो एब्सिसिक एसिड। इन 5 के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहां पे और एक टर्म है फोटोप्यूरोटिज्म। अब आपको इस ये जो वर्ड्स है, यहां से आपको आपने अंदाजा अच्छा लगाया होगा। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट। पीरियड आपको पता है, पीरियड्स मीन्स लेंथ ऑफ टाइम। फोटो पीरियडिज्म तो लेंथ ऑफ, जैसे कि टाइम का जो लाइट होता है या डार्क होगा, उसका जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं हम फोटो पीरियडिज्म। अब यहां पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, द प्लांट्स और एनिमल्स, द प्लांट्स और एनिमल्स रिएक्ट और response toward the actual length of day and
night is called photoperiodism. ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो प्लांट या एनिमल होगा, जो क्या होता है, वो कुछ प्लांट जो होता है जिनको क्या होता है, उनको सनलाइट ज्यादा चाहिए होता है, और कुछ प्लांट होता है जिसको क्या चाहिए होता है, सनलाइट कम चाहिए होता है, और कुछ को न्यूट्रल। जैसे कि इसका कुछ टाइप्स है। नंबर 1 है लॉन्ग डे प्लांट। ये वो प्लांट है जिसको डे का जो टाइम होगा उसको सनलाइट जो है उसको मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा चाहिए होता है। अब नंबर 2 जो है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ये वो प्लांट होगा जिसको डे टाइम या मींस इसको सनलाइट ज्यादा चाहिए होता है। और तीसरा जो है वो है न्यूट्रल डे प्लांट, ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म मींस एक्चुअल लेंथ को, जो एक्चुअल डे होगा या उसका लेंथ जो है, या डे का लेंथ होगा या नाइट का लेंथ होगा, उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है जो भी प्लांट या एनिमल, उसको कहते हैं हम फोटोपीरियोडिज्म। अब इसका 3 पार्ट है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट। तो स्टूडेंट हमने यहाँ तक वो प्लांट का जो हार्मोन है उसको यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स के जो हार्मोन होगा उसको करते हैं। एनिमल्स में जो हार्मोन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक जो यहाँ पे टर्म होगा उसको समझना होगा, वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को समझना होगा, उससे पहले हम ग्लैंड को समझ लेते हैं। ग्लैंड क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू which secrete special substance called, हम उसको कहते हैं ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होता है, वो होता है एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम सेक्रेटरी सेल भी कह सकते हैं, वो सीक्रेट करता है। अब ये जो है स्पेशल सब्सटेंस वहां से क्या करता है, सीक्रेट करता है। अब ये जो स्पेशल सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन्स होता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल, जो स्पेशल सेल है जिसको हमने ग्लैंड कहा, वो क्या करता है, एक स्पेशल सब्सटेंस वहां से निकलता है, उसको कहते हैं हार्मोन्स। अब ये जो ग्लैंड है, आगे इसको हमने हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के बॉडी के अंदर इसको फर्दर हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, दो हिस्से में किया है। एक को कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो ये होता है एक्सोक्राइन, ये होता है एंडोक्राइन। अब ये एक्सोक्राइन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा समझ लो, और एंडोक्राइन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब ये एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होता है जिसके पास क्या होता है, एक स्पेशल डक्ट होता है, स्पेशल डक्ट। एक स्पेशल डक्ट होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, डक्टेड ग्लैंड, इसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, इसको हम डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं।
अब डक्टेड ग्लैंड मीन्स, अब यहाँ से जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, केमिकल जो निकलता है, वो एक स्पेशल डक्ट, पाइप होगा उसके लिए, पाइप या नाली कह सकता है, वहां से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, वहां पे क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, उसके पास क्या होता है, स्लाइवरी डक्ट, वहां से क्या निकलता है, उस पाइप से स्लाइवा निकलता है। तो वैसे ही क्या है, हमारा जो पेनक्रियास जो है, वहां से पेनक्रियाटिक जूस हमने पढ़ा है, वो निकालने के लिए वहां पे एक नाली होता है, उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और हमारे लिवर में एक होता है बाइल, जो आपने पढ़ा होगा, तो बाइल जूस जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए बाइल डक्ट होता है, वहां पे क्या होता है, बाइल डक्ट। तो इन सारे जो है वो क्या करता है, वो नाली से निकालने के लिए उसके पास एक स्पेशल डक्ट होता है। मगर एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्टलेस, उसके पास बिल्कुल ये जो पाइप है वो नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड। अब यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड मीन्स उसके पास डक्ट नहीं है, पाइप नहीं है, वो हार्मोन निकालने के लिए, वहां पे हार्मोन भेजने के लिए उसके पास क्या है, उसके पास डक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है कहां से भेजता है, ये वाला जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी होगा, वो कहां से जो हार्मोन वहां पास करता है, वो वहां से ट्रांसमिटेड करता है थ्रू ब्लड। ब्लड कहां से, ब्लड स्ट्रीम से। तो इसके पास क्या होगा, डक्टलेस नहीं होगा, तो ये क्या करता है, थ्रू ब्लड इट कैन ट्रांसमिट इट। अब ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन ये निकलता है, वो कहां से भेजता है, वो ब्लड के थ्रू निकलता है, भेजता है, और कहां पे भेजता है, वो टारगेट सेल तक भेजता है। यहां पे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, ये है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। इस डायग्राम से आप पूरा समझ सकता है कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले वहां पे हम देख सकता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो क्या करता है, एक हार्मोन, ये हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन है इनहिबिट हार्मोन। एक क्या है इसके पास, इनहिबिट हार्मोन, और दूसरा जो है रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे कहाँ होता है, हमने ब्रेन के वो जो स्ट्रक्चर है वहां पे पढ़ा था। ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन के ये मिड ब्रेन में होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, अब ये जो है पिट्यूटरी, उसके बेस नीचे होता है, हाइपोथैलेमस के जो नीचे हम वहां पे देख सकता है, ये पिट्यूटरी जो है पिट्यूटरी का जो ग्लैंड होगा उसको रेगुलेट करता है, उसको काम करने में मजबूर कर देता है। कौन, हाइपोथैलेमस। ओके, अब दूसरा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, इसमें भी हार्मोन है। क्या है इसका जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन, एक तो ये इसके पास ग्रोथ हार्मोन है। अब ये ग्रोथ हार्मोन का काम है, जैसे कि हमारा जो बॉडी होगा उसको ग्रोथ करने में कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, तो इसके पास दूसरा है स्टिमुलेटिंग वेरियस स्टिमुलेटिंग
हॉर्मोन्स। ओके, ग्रोथ हार्मोन का काम है जैसे कि हमारे ग्रोथ जो होता है, बॉडी का जो ग्रोथ होगा उसको कंट्रोल करता है। अब बॉडी यहाँ पे क्या है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफिशियंसी आया तो क्या हो सकता है, हमारे ग्रोथ में जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें डिसऑर्डर देख सकता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा सीक्रेट किया उसने, तो हमारे बॉडी में क्या देखेंगे, ग्रोथ अनकंट्रोल होगा। जैसे कि उसमें एक बीमारी होता है जेजेंटिज्म। ओके, जेजेंटिज्म क्या होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होगा जैसे कि हमारा है, उससे क्या होगा, बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, बहुत लंबा देखेंगे, उसका हाइट जो होता है बहुत लंबा होता है, जैसे कि 9-10 फीट का भी हो सकता है। तो ऐसा ग्रोथ होगा, वो क्या है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। और दूसरा जो है, अगर इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन को कम सिक्रेट किया, वहां से कम निकला, तो हमारे बॉडी में, बॉडी का जो स्ट्रेचर होगा, पोस्चर होगा, वो शॉर्ट होगा। इसमें एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। ये होता है डॉर्फिज्म। अब डॉर्फिज्म होता है। अब दूसरा जो हार्मोन है वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है, ये जो जितना भी हमारे पास दूसरा जो यहाँ पे ग्लैंड है, वो दूसरा जितना भी ग्लैंड होगा उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो बाकी जो बॉडी के अंदर जितना भी ग्लैंड होगा वो भी काम करना शुरू कर देता है। कौन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन है वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी ग्लैंड को क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ओके, थर्ड जो होता है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, अब जो पिट्यूटरी और थैलेमस जो होता है हमारे किधर है, ब्रेन में होता है। तो ऐसे ही थायराइड जो होता है हमारे नेक में होता है, नेक ये वाले हिस्से में होता है। ओके, अब थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, हमारा जो ये होता है थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या होता है, थायरोक्सिन निकालता है। तो थायरोक्सिन का अगर डिफिशियंसी देखिए, थायरोक्सिन, ये जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायराइड कब निकलता है, उस टाइम पे निकलता है जब उसके पास एक स्पेशल मिनरल होगा, आयोडीन। जब उसको आयोडीन मिलेगा तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो निकालता है। तो अगर इसको आयोडीन नहीं मिला तो उसमें क्या हो सकता है, एक डिफिशियंसी हो सकता है, वो डिफिशियंसी है ग्वाइटर।
किडनी के जो टॉप पे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो किडनी के जो टॉप में होगा वो है एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन वहां से सीक्रेट करता है, वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन। अब एड्रेनलिन का फंक्शन क्या है, क्या होता है, जैसे कि रेगुलेशन, हमारा जो हार्ट बीट होगा, एक्चुअली क्या होता है, हमेशा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कम, जैसे कि उसका कंसंट्रेशन कम होगा, हमेशा निकलते रहता है वो कम में। अब क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं, जब हम जैसे कि जिम करते हैं, जैसे कि हम डर जाते हैं, उस टाइम पे क्या करेंगे, ये एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, वहां पे हार्मोन को रेगुलेट करता है और हार्मोन को बहुत सारे हार्मोन कंसंट्रेशन में वो क्या करता है, वहां से सीक्रेट करता है, कौन, एड्रिनल ग्लैंड। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। क्यों इमरजेंसी, इमरजेंसी इसलिए कहता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जब इमरजेंसी होगा, जब हम दौड़ते हैं या हम किसी चीज से डर के भागने लग जाता है, अब किसी ऐसा सिचुएशन होगा कि कहीं पे हम डर जाते हैं किसी चीज से, उस टाइम पे क्या करता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका हार्मोन होगा, वो हमारे हार्ट बीट होगा या रेस्पिरेटरी रेट होगा, उन सबको वो क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है और एनर्जाइज करता है, हमें एनर्जी देता है। तो इसका काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का ये काम है। अब इसके अगला जो ग्लैंड होगा वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है मेनली किस में होता है, हमारे जो मेल में होता है। तो ये जो टेस्टिस है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये टेस्टिस है, इसमें जो टेस्टोस्टेरोन होगा, उसका काम है जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन होता है उसको डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेक्सुअल, प्राइमरी क्या हुआ, जैसे कि प्राइमरी मींस जैसे कि जो टेस्टिस होता है मेल में, वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि मेल में आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, टेस्टिस को छोड़ के सेक्सुअल ऑर्गन में आप देखेंगे वहां पे जैसे कि पेनिस होगा, और आप वहां पे देख सकते हैं वहां सा डिफरेंस होगा, वहां पे आप फिर एपिडिडाइमिस होगा, वहां पे आप देख सकते हैं फिर यूरेथ्रा होगा। ये सारा जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है क्या होता है, इस हार्मोन के वजह से जो टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस निकलता है उसके वजह से ये सारा मेल एक क्या है, मेलनेस यानी कि एक लड़के के अंदर जो ऑर्गन होता है टेस्टिस को छोड़ के वो सारा जो है यही टेस्टोस्टेरोन है वो डेवलप करता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हुआ, अब मेल के जो बाहर से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये मेल है क्या है। जैसे कि मेल का जो है क्या होता है, यहाँ पे जो मॉस्टिच होता है, जैसे कि बियर्ड होता है, ये सारा जो डेवलप है, और ये वॉइस जो होता है थोड़ा उसको क्या होता है, मोटा होता है। ये सारा जो क्या कौन कंट्रोल करता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के अंदर वही क्या करता है, ये सारा यहाँ पे डेवलप करता है। तो हमारा जो 7 जो है वो है ओवरी, ओवरी इन फीमेल। अब ये डायग्राम से आप देख सकता है कि ओवरी जो है फीमेल में होता है। तो ये जो ओवरी जो होता है वो क्या, उसमें क्या सीक्रेट करता है, एक हार्मोन होता है, वो उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ESTRO, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, या आप इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन है, वो फीमेल में क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। इसका काम क्या होता है, जैसे मेल में देखा वैसे ही है। अब ये क्या करता है, और ये जो एस्ट्रोजन है, जैसे कि फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा,
सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या हम इसको कह सकता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा या ऑर्गन होगा, उसको डेवलप करने में ये जो ओवरी से जो हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, इस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें डेवलप करता है, या उसके अंदर ऑर्गन जो होता है वो डेवलप करता है। अब जो एग जो है वो है पीनियल ग्लैंड। अब ये जो पीनियल ग्लैंड का साइड किधर होगा, हमारे जैसे कि हमारे ब्रेन होगा, हेड उस रीजन में होगा पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन होगा वो क्या है, वो क्या करता है, स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल होगा जो हम जैसे कि पीनियल ग्लैंड में अब देख सकता है, जैसे कि इसका काम है स्लीप अवेक होगा, जो हम उठते हैं या हम सो जाते हैं उसको कंट्रोल कौन करते हैं, ये पीनियल ग्लैंड। तो मेन जो है वो है थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड जो है वो कहां पे होता है, हमारे जैसे कि ये जो नेक होगा और ये चेस्ट होता है उसके बीच में होगा, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड का काम जो है, इसका फंक्शन क्या होगा, इस यहां से एक हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन। अब ये थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर WBC का लेवल जो होगा उसको कंट्रोल करते हैं। WBC का काम है हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बना के रखते हैं, उसको डेवलप करते हैं। तो हमारा जो 10th जो पार्ट है वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है थायराइड के अंदर, उसके अंदर एम्बेडेड उसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, 2 पेयर का होता है, छोटा छोटा होता है। तो इसका इस यहां से हार्मोन होगा वो है पैराथ हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होगा, कैल्शियम क्या करता है, बोन को हमारा अंदर होगा, बोन जो होगा उसको मजबूत करता है और बोन बनाता है। तो ये कैल्शियम का काम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो पैराथ हार्मोन होगा जो पैराथायराइड से होगा, ये इसको क्या करते हैं, वहां पे ये जो हमारा जो कैल्शियम होगा उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो हमारा जो है सिलेबस जो है मेरे ख्याल से ये 99% हम कह सकता है, लगा सकते हैं 99% जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो इससे अच्छा, इससे क्या है, यहाँ पे जितना भी मेरे से रहा हुआ वो आप अपने टेक्स्ट बुक से देख के आप उसको कवर कर सकता है। तो यहाँ तक मेरा जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। तो सबको जुले।